तो इंटरनेशनल लॉ आखिर है किसके लिए? चलिए इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इंटरनेशनल लॉ नियम तो बनाता है, पर असल में ये नियम लागू किस पर होते हैं? इसके लिए एक खास टर्म है, इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी। आसान शब्दों में कहें तो गेम खेलेगा कौन और नियम कौन मानेगा? शुरू में तो जवाब बहुत सिंपल था, सिर्फ देश यानी स्टेट्स। यही मेन प्लेयर्स थे जिनके पास सारे अधिकार और कर्तव्य थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहानी पूरी तरह बदल गई। अब मैदान में आए नए एक्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। 1949 में आईसीजे के एक फैसले ने यह साफ कर दिया, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अब दायरा देशों से बढ़कर संगठनों तक पहुंच गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब फोकस आया इंडिविजुअल्स पर, मतलब हर इंसान पर कुछ अधिकार और कर्तव्य लागू हुए। इस बदलाव से एक्सपर्ट्स के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई, आखिर सही कौन था? एक थी रियलिस्ट थ्योरी, जो कहती थी कि सिर्फ देश ही इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट हैं। इसके ठीक उलट थी फिक्शनल थ्योरी, जो कहती थी कि असली सब्जेक्ट तो सिर्फ इंसान है। फिक्शनल थियरी सुनने में तो अच्छी थी, पर प्रैक्टिकल नहीं थी। तो फिर सही क्या था? इसका जवाब एक तीसरी थ्योरी ने दिया। ये है फंक्शनल थ्योरी। ये कहती है कि सबका स्टेटस उनके काम और ज़रूरतों पर निर्भर करता है। और आज के दौर में ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इसी थ्योरी को मानते हैं। और इसके सबूत हर जगह हैं, ह्यूमन राइट्स ट्रीटी से लेकर जनीवा कन्वेंशन तक। मतलब ये थ्योरी और असल दुनिया के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। तो अब सब्जेक्ट कौन है, इसकी परिभाषा समय के साथ काफी बदल चुकी है, और ये एवोल्यूशन अभी भी जारी है। तो अगला सब्जेक्ट कौन होगा? क्या बड़ी टेक कंपनियां?